हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में स्वागत है। आप सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की, जिसका कोड है BHDAE 182 182। ध्यान से देख लीजिए कोड BHDAE 182 और पेपर का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। ठीक है, पेपर कोड ये हो गया, पेपर नाम ये हो गया। जिन बच्चों के पास भी ये पेपर कोड है और ये पेपर नाम है, उसका डिटेल मैं यहाँ देने जा रही हूँ कि इस पेपर में कितने ब्लॉक हैं और कितने यूनिट हैं। ठीक है, तो हम इस पेपर की बात करें हिंदी भाषा और संप्रेषण। हिंदी भाषा से तो आप परिचित होंगे ही बच्चों, आप स्कूल में भी पढ़ के आए हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो और यहाँ पर हम नया क्या पढ़ेंगे, संप्रेषण पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा में संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, संप्रेषण के क्या मीनिंग होते हैं, क्या होता है संप्रेषण कौशल, संप्रेषण के विविध रूप क्या होते हैं। एक्चुअली संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखिए, इस पेपर में 2 खंड हैं आपके। ये इस पेपर का जो सिलेबस है हमें 2 खंड में पूरा करना होगा। फिर इन 2 खंड की अलग अलग यूनिट दी हुई हैं, जिसकी की मैं अब अभी चर्चा करूंगी। खंड एक का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। अब ये जो खंड 1 है आपका, इस खंड 1 में 5 यूनिट दी गई हैं। ये देखिए, यूनिट 1 इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। अब हम इनके नाम पढ़ते हैं। खंड 1 में इकाई 1 है हिंदी भाषा का विकास। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। इकाई 2 में पढ़ेंगे हम हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन। जैसा कि आपको पता है वर्ण में क्या आता है, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, और स्वर के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और इकाई 3 में हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार की, स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा डिटेल आ जाएगा, सेकेंड यूनिट का ही डिटेल आ जाएगा आपका थर्ड यूनिट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी की वर्ण व्यवस्था में उन्होंने स्वर और व्यंजन दोनों ही दिए हैं। उससे फिर जो नेक्स्ट यूनिट आई है, उसमें जो है स्वर को एक्सप्लोर कर दिया है, बढ़ा के दे दिया है। उसको आपको विवरण सहित देंगे, विवरण सहित बताएंगे कि स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए अगली यूनिट पे चलते हैं। इकाई 4 का नाम है व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। जो व्यंजन होते हैं, अभी हमने सेकेंड यूनिट में देखा कि स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे और यूनिट 4 में हम व्यंजन के उच्चारण के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है, कहाँ कहाँ से व्यंजनों का उच्चारण होता है हमारे मुख के अंदर से, हम उनके नाम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम इकाई 5, जो कि खंड 1 की लास्ट यूनिट है, उसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर हम स्वर एवं व्यंजन दोनों को ही लेकर चलेंगे और उनके उच्चारण स्थान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा खंड 1। जैसा कि आपने देखा, खंड 1 में 5 यूनिट थी। अब हम आते हैं खंड 2। खंड 2 का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण 2। देखिए, नाम दोनों का सेम है, दोनों ही सेम है, हिंदी भाषा और संप्रेषण। अंतर क्या है, खंड 1 में इन्होंने 1 दे दिया है फर्स्ट, खंड 2 में 2 दे दिया है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, खंड के नाम बराबर है, सेम है। लेकिन अब देखेंगे हम इकाई कि इसमें कितनी इकाई है और उनके क्या क्या नाम है। तो खंड 2 में 4 इकाई है, इकाई 6, 7, 8 और 9। अब हम देखेंगे इकाई 6 हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ। यहाँ पर हम व्याकरण के संदर्भ में बात करेंगे, हिंदी की व्याकरण के संदर्भ में बात करेंगे कि इस हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। आपका जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है ये उसमें से ही है बेटा, उसमें भी दिया हुआ है आपका सिलेबस, और उसी को हम डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। फिर है आगे इकाई 7 का नाम है हिंदी वाक्य रचना।
आपको तो पता ही होगा, बिना वाक्य के तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो एक एक वाक्य जुड़ रहा है, तभी आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो हम इस इकाई 7 में, इकाई 7 में पढ़ेंगे कि हिंदी की वाक्य रचना क्या है, वाक्यों का क्रम किस प्रकार से होता है। इकाई 8 में हम पढ़ेंगे संप्रेषण के विविध रूप। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पेपर का ही नाम जो है हिंदी भाषा और संप्रेषण है, तो यहाँ पर जो दो इकाइयाँ हैं वो संप्रेषण से संबंधित हैं। संप्रेषण के विविध रूप यानी कम्युनिकेशन के जो अलग अलग रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं बोलते लेकिन फिर भी हम अपनी बात बोल देते हैं, ऐसे हिला के, सिर हिला के, ना करके। तो ये संप्रेषण के ही विविध रूप, इसका ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट हमारी जो इकाई है खंड 2 की इकाई 9 है और उसका नाम है संप्रेषण कौशल। कौशल का अर्थ होता है स्किल, कि संप्रेषण के कौन कौन से कौशल होते हैं। जैसे श्रवण कौशल हो गया, सुनना, बोलना, अभिव्यक्ति करना। तो यहाँ पर हम संप्रेषण के अलग अलग कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल हमारी इस पेपर में 9 इकाई हो गई। इन 9 इकाइयों का जो अध्ययन है हम 2 खंडों के माध्यम से करेंगे। BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो ये आपका पेपर का पूरा डिटेल था। ये एक हमारी कहें तो एक परिचित क्लास थी हमारी, कि हम अपने सिलेबस से कैसे रूबरू हों, परिचित हों। एक हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हम इसको बोल सकते हैं। ओके।